क्या आप यकीन करोगे कि मैंने सिर्फ 4,000 रुपये में कश्मीर घूम लिया। और इस ट्रिप में मैंने डल झील, लाल चौक, बॉटनिकल गार्डन और कश्मीर की ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया जो सच में जन्नत से कम नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम मथुरा से कश्मीर के लिए निकले थे। मैं और मेरा एक दोस्त हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे और वहां से मेट्रो पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए। वहां हमारे बाकी दोस्त मिले जो कासगंज से आए थे, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही हमारी ट्रेन छूट गई और उसी पल लगा कि शायद हमारी पूरी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। हम 6 दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़े सोच रहे थे कि अब वापस घर जाएं या फिर किसी तरह कश्मीर पहुंचने की कोशिश करें। तभी पता चला कि रात 12 बजे कटरा के लिए एक स्पेशल ट्रेन जा रही है। हमने बिना देर किए उसी ट्रेन में सफर करने का फैसला कर लिया। और भाई, जनरल टिकट होने के बावजूद पूरा डिब्बा लगभग खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हों। रात भर मस्ती की और सुबह जब आंख खुली तो बाहर के नजारे देखकर हम सब हैरान रह गए। जैसे जैसे हम कश्मीर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे बर्फबारी देखने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। दोपहर करीब 2 बजे हम उधमपुर स्टेशन पहुंचे। वहां से 250 रुपए प्रति व्यक्ति देकर ट्रैवलर में बैठे और बनिहाल के लिए निकल पड़े। सच कहूं तो उस सफर के नजारे इतने खूबसूरत थे कि हर थोड़ी देर में मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने का मन कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और चारों तरफ फैली खूबसूरत वादियां किसी सपने जैसी लग रही थीं। लेकिन यहां भी हमारी किस्मत ने एक और ट्विस्ट दे दिया। बनिहाल पहुंचते ही हमारी श्रीनगर वाली ट्रेन भी छूट गई। उस समय बहुत बुरा लगा क्योंकि वह उस दिन की आखिरी ट्रेन थी। रात का समय था, इसलिए हमने वहीं एक कमरा लिया जो 6 लोगों के लिए सिर्फ 600 रुपए का मिला। रात किसी तरह गुजारी और सुबह 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ ली। अब शुरू हुआ इस पूरी ट्रिप का सबसे खूबसूरत सफर। बनिहाल से श्रीनगर तक का ट्रेन रूट इतना शानदार था कि शब्द भी कम पड़ जाए। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ खूबसूरत घाटियां और बीच में दौड़ती हमारी ट्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। करीब 2 घंटे बाद हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से 25 रुपए में बस पकड़ी और डल लेक चौक के लिए निकल पड़े। होटल पहुंचकर चेक इन किया, थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े श्रीनगर घूमने। सबसे पहले हम पहुंचे डल झील। इतनी विशाल और खूबसूरत झील कि उसका दूसरा किनारा तक दिखाई नहीं दे रहा था। झील में चलती शिकारें और चारों तरफ पहाड़ों का नजारा दिल जीत लेने वाला था। इसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन गए, जहां हर तरफ हरियाली, फूल और खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिले। शाम होते होते हम लाल चौक पहुंचे। चारों तरफ रोशनी, मार्केट की रौनक और लोगों की भीड़ देखकर अलग ही मजा आ रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद हम वापस अपने कमरे पर आए, मैगी बनाई और खाकर सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें सोनमार्ग के लिए निकलना था, जो कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। लेकिन सुबह जब हमारी आंख खुली तो घड़ी में 10 बजे थे। हमें तो सुबह 8 बजे ही सोनमार्ग के लिए निकल जाना था, लेकिन देर से उठने की वजह से हमारा पूरा प्लान बिगड़ गया। सोनमार्ग श्रीनगर से काफी दूर था, इसलिए हमने प्लान बदल दिया और तय किया कि आज गुलमार्ग घूमा जाए। सबसे पहले हमने श्रीनगर से टनमार्ग के लिए गाड़ी पकड़ी, जिसका किराया 120 रुपए प्रति व्यक्ति था। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे जो मानो बादलों को छू रहे हों। हर तरफ ऐसा नजारा था कि कैमरा बार बार निकालने का मन कर रहा था। करीब 2 घंटे का सफर तय करके हम टनमार्ग पहुंच गए। यहां से हमें एक और टैक्सी करनी पड़ी क्योंकि ऊपर जाने वाली गाड़ियों के टायरों पर चेन लगी हुई थी। हम भी एक ऐसी गाड़ी में बैठ गए। लगभग 13 किलोमीटर का यह सफर था और इसका किराया सिर्फ 50 रुपए प्रति व्यक्ति था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, सड़क के दोनों तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई देने लगी। बड़े बड़े देवदार के पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए गुलमर्ग। सच बताऊं तो वहां पहुंचते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती पर जन्नत हो। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का मैदान और दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़। हम अभी बर्फ में घूम ही रहे थे कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। पहली बार अपनी आंखों से आसमान से गिरती हुई बर्फ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रुई बरस रही हो। फिर क्या था, हम सब बच्चों की तरह बर्फ में खेलने लगे। कोई किसी पर स्नो फेंक रहा था, कोई किसी को बर्फ में धक्का दे रहा था। और मेरा दोस्त नीरज तो सबसे ज्यादा खुश था। वह बच्चों की तरह स्नोमैन बनाने में लगा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह इस पल का सबसे ज्यादा मजा ले रहा है। हमने खूब वीडियो शूट की, ढेर सारी फोटो ली और वहां का मशहूर कश्मीरी कहवा भी टेस्ट किया, जो काफी स्वादिष्ट था। मस्ती करते करते पता ही नहीं चला और लगभग 4 घंटे गुजर गए। अब शाम होने लगी थी, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। हम नीचे टनमार्ग आए और इस बार बस पकड़ ली, क्योंकि बस का किराया टैक्सी से काफी कम था। अगर आप भी बजट में कश्मीर घूमना चाहते हैं
तो मेरी सलाह है कि जहां संभव हो वहां बस का इस्तेमाल जरूर करें। रात को हम वापस अपने होटल पहुंच गए। वहां चाय बनाई, मैगी खाई और दोस्तों के साथ काफी देर तक बातें करते रहे। लेकिन इस बार हमने फैसला किया कि कल वाली गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अगले दिन हमारी इस ट्रिप की आखिरी और सबसे शानदार मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी, सोनमार्गम। अगली सुबह हम सभी जल्दी उठ गए। पिछली गलती से सबक मिल चुका था, इसलिए इस बार कोई भी लेट नहीं होना चाहता था। नहा धोकर तैयार हुए, नाश्ता किया और निकल पड़े अपनी इस ट्रिप की आखिरी कश्मीरी मंजिल सोनमार्ग की ओर। सोनमार्ग श्रीनगर से काफी दूर था, इसलिए हमने श्रीनगर से ही टैक्सी बुक कर ली। इसका किराया लगभग 400 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा, जो हमें ठीक लगा। जैसे ही हमारी यात्रा शुरू हुई, रास्ते के नज़ारे दिल जीतने लगे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ बहती हुई नदी और बीच से गुजरती सड़क। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो। रास्ते में ड्राइवर भैया ने एक जगह गाड़ी रोकी और बोले, यहाँ की चाय बहुत फेमस है। हालांकि हमारा चाय पीने का मन नहीं था, क्योंकि हम होटल से चाय पीकर निकले थे, लेकिन हमारे साथ मौजूद कुछ लोग चाय पीने चले गए। तब तक हम सड़क पार करके नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर तक दिखाई दे रहे थे। पानी बेहद ठंडा था और आसपास का माहौल बहुत शांत। हमने वहां कुछ रील्स शूट की, फोटो खींची और फिर वापस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। टनल पार करते ही हम सोनमार्गम पहुंच गए। यहां पहुंचकर सबसे पहले हमने स्नो बूट्स किराए पर लिए, क्योंकि बिना उनके बर्फ में चलना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद शुरू हुई असली एडवेंचर। हम बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। हर दूसरे कदम पर पैर फिसल रहा था। कई बार तो लगा कि नीचे ही गिर जाएंगे, लेकिन किसी तरह धीरे धीरे ऊपर पहुंच गए। और ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखाई दिया, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। सच कहूं तो मुझे गुलमार्ग भी बहुत पसंद आया था, लेकिन सोनमर्ग का नजारा उससे भी ज्यादा शानदार लगा। हमने वहां खूब मस्ती की, बर्फ में फिसले, फोटो खींची, वीडियो बनाए और हर पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने ज्यादातर एक्टिविटीज खुद की। अगर हर चीज के पैसे देते तो हमारी बजट ट्रिप काफी महंगी हो जाती। कुछ देर बाद हमने वहीं बर्फ के बीच मैगी बनाई। कश्मीर की ठंडी वादियों में चारों तरफ बर्फ और सामने पहाड़। उस माहौल में मैगी खाने का मजा ही अलग था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना जी रहे हों। काफी देर तक वहां समय बिताने के बाद हम वापस नीचे लौट आए, क्योंकि शाम होने लगी थी। हमारे कपड़े बर्फ से भीग चुके थे। किसी के जूतों में बर्फ घुस गई थी तो किसी के हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन मजा इतना आया था कि किसी को इसकी परवाह नहीं थी। फिर हम टैक्सी में बैठकर वापस श्रीनगर लौट आए। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें काफी भूख लग चुकी थी, इसलिए इस बार हमने बाहर ही खाना खाया। खाना खाने के बाद होटल पहुंचे और आराम करने लगे, क्योंकि अगले दिन हमें कश्मीर छोड़कर वापस लौटना था। सुबह उठते ही सभी ने अपना अपना सामान पैक किया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कल ही यहां आए थे, लेकिन देखते ही देखते 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। होटल से चेकआउट करके हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और बनिहाल जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। बनिहाल पहुंचने के बाद ट्रैवलर से उधमपुर पहुंचे। यहां तक आने का कुल खर्च लगभग 280 रुपये प्रति व्यक्ति आया। अब हमारे ग्रुप के कुछ दोस्तों को सीधे घर लौटना था, लेकिन मैं, नीरज और मेरा दोस्त अमित अब भी एक और जगह जाना चाहते थे, माता वैष्णो देवी। उधमपुर से ट्रेन पकड़कर हम रात को कटरा पहुंच गए। वहां एक होटल लिया और रात भर आराम किया। अगली सुबह यात्रा पर्ची बनवाई और माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू कर दी। मैं और नीरज पहली बार यहां आए थे, इसलिए एक्साइटमेंट भी अलग ही थी। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई, हालत खराब होने लगी। 16 किलोमीटर की यह यात्रा आसान बिल्कुल नहीं थी। कई बार रुकना पड़ा, पानी पीना पड़ा और हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन आखिरकार हम माता रानी के भवन तक पहुंच ही गए। ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखाई दिया, उसने सारी थकान गायब कर दी। बादलों के बीच बना भवन और चारों तरफ पहाड़ों का दृश्य सच में अद्भुत था। हमने माता रानी के दर्शन किए और फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। वहां तक की चढ़ाई और भी कठिन थी, लेकिन पहुंचने के बाद जो व्यू मिला, वह शायद जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ देर वहां बिताने के बाद हम नीचे लौट आए, होटल से सामान लिया और स्टेशन पहुंच गए। शाम को हमारी दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई और हम सभी उसमें बैठ गए। पूरी रात सफर करने के बाद अगली सुबह हम दिल्ली पहुंच गए और इसी के साथ हमारी 4000 रुपये वाली कश्मीर यात्रा खत्म हो गई। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी नई यात्रा में।